Hi everyone, I'm so sorry for the network glitch. I'm really sorry for the network glitch. I hope my live is visible now. I hope all of you are able to view, to see me live now. Hello. Finally, I'm able to see the comments. Actually, what happening is, since yesterday I am not able to have a good connection. Since yesterday this is happening with me that I am not able to have a good connection. कल भी ऐसे ही हुआ था ना, मुझे लाइव एंड करके फिर से लाइव आना पड़ा था. So कुछ प्रॉब्लम हो रही है. I will get the thing done corrected by my ये सर्विस प्रोवाइडर से. कुछ प्रॉब्लम है. I will just get this corrected. Good evening everyone. Good evening once again. Thank you so much for joining me again. आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. सारे के सारे इतने अच्छे बच्चे हैं कि मैम तीसरी बार लाइव आ गए और तीसरी बार आप भागते भागते फिर से आ गए. तीसरी बार भागते भागते फिर से आ गए. थैंक यू सो मच. अब मेरे को सबके कमेंट्स दिख रहे हैं. ये अच्छी बात हुई है ना कि तीसरी बार लाइव आए लेकिन कमेंट्स अब दिख रहे हैं. राइट. सो ma'am, what's happening? There is some network problem, students. There is some network problem. I am also not able to identify. कुछ problem है network का. Yes, कोई नहीं. Please start. Yes. So should I start now? Yes or no? With all the excitement, all the power once again. With all the excitement and with all the power once again. Let's start with today's session. Let's start with today's session with all the power. Yes ma'am, because I love your class and teaching style. Thank you so much Chanda. Thank you so much Megha. Divya Gay's sister, yesterday she was crying as you will leave the session on Monday. Oh, that's so sweet. नहीं, इसका भी मेरे पास एक solution है जो मैं 15th को बता के जाऊंगी. Please don't cry students that I will leave on Monday. ऐसा कुछ नहीं होगा. That I will be here. You all are so sweet. You all are so sweet. I am blessed with the best students. I am blessed with the best students in the entire world. In the entire world, I am blessed with the best students. Right? सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं. बहुत 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 अच्छे हैं. ठीक है मैम. अगेन वीडियो इज स्टॉप्ड. बच्चों ये क्या हो रहा है आज? मेरे को समझ नहीं आ रहा. Ma'am, what will you tell on Monday? Surprise! It's a surprise. Thanks. Students, एक बार बता दो कि प्लीज मेरी वीडियो अब ठीक चल रही है या नहीं. Is it okay or not? Right? No. No, ma'am. No, it's okay. मैम you're awesome. थैंक यू. नहीं चल रही ठीक से मैम. योर वीडियो इज करेक्ट. चलो डन. फटाफट आज का सेशन फटाफट खत्म करेंगे. मेरे को लग रहा है आज कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट मैं अपना सेशन खत्म करूंगी आज. ठीक है, आज ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन वंस अगेन. सो टुडे आई विल, एज आई वाज सेइंग, आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ एस्टीम. और मैंने थोड़ा सा बताया कि व्हाट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट हाउ वी सी आवरसेल्फ. सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट हाउ वी सी ourself. अपने आप की जो सेल्फ इमेज हम लोग बना लेते हैं, that is nothing but self esteem. But nowadays it's dependent upon how others see us, what opinion others have upon us actually determine what kind of self esteem, what kind of self image we will have, whether it will be positive or negative. जैसे मैं भी एग्जाम्पल दे रही थी कि
जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी आपको कि मैं जब छोटी थी मैं बहुत फैट थी, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती थी। आई हैड वेरी शॉर्ट हेयर, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी डार्क था, मेरे फीचर्स भी बहुत इतने अच्छे नहीं थे जितने अब है, राइट। तो हुआ ये कि लोग मेरे को बोलने लगे दैट पूजा यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ। और मैं बोल भी नहीं पाती थी इतने लोगों के आगे। मेरे को ये लोग ऐसे बोलने लग गए दैट पूजा यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, दैट पूजा यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, पूजा यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। और हुआ ये कि मैं अपने आप को ऐसा एक्सेप्ट करने लग गई धीरे धीरे। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि माई सेल्फ इमेज इज नेगेटिव। मैं कभी किसी के सामने बात नहीं कर सकती। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आई एम नॉट ब्यूटिफुल। तो सोसाइटी की ओपिनियन की वजह से मेरे को एक गलत मेरी सेल्फ इमेज बन गई, मेरी एक गलत मेरे आगे अपनी एक सेल्फ इमेज बन गई। समझ आया सबको? अंडरस्टूड? मैम आई विल मिस यू सो मच, इवन आई विल मिस ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन। मैं सबको मिस करूंगी। स्टूडेंट्स एक बार बता दो कि वीडियो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। Students, please comment and let me know. Okay, yes, okay. So now we'll move to the second point of today's video, which says that कि इतना important क्यों है सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होना। अब पता है होता क्या है आजकल टीवी पे, मैं बहुत ओपनली बात करती हूँ इस चीज को लेके। टीवी पे क्या आता है आजकल कि फेयर एंड लवली की ऐड आती है, टीवी पे फेयर एंड लवली की ऐड आती है। वो बोलते हैं गोरा कर देंगे, दे विल मेक यू फेयर, और उसमें वो कंपैरिजन दिखाते हैं, एक लड़की का हु वाज नॉट दैट फेयर एंड एक लड़की का हु इज फेयर। तो ऐसा हमें लगने लग जाता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन ही अच्छा है, डार्क कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ से पहला मैंने जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर बचपन से जाती रहती है धीरे धीरे करके। हम जब छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स तो हमको इतना ही प्यार करते हैं, चाहे हम गोरे हो, चाहे हम काले हो, चाहे हम कैसे भी दिखते हो, सबके पेरेंट्स उनको एक जैसा प्यार करते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स ने तो कभी जज नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, जैसे जैसे हम टीवी देखते गए, तो हमारे एकदम मासूम से दिमाग में एक इमेज बन गई कि फेयर एंड लवली की ऐड में तो गोरे को काले को गोरा बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि गोरा इज गुड एंड काला इज नॉट गुड, गोरा इज गुड एंड काला इज नॉट गुड। तो एक जिसका कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं होता उसके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि आई एम नॉट फेयर, आई हैव अ डार्क स्किन कलर, तो आई कैन नॉट फिट इन द इंडियन सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट। हमारे अंदर एक इमेज बन जाती है अपने लिए कि मैं गोरी नहीं हूँ, मैं तो काली पैदा हुई थी, लेकिन टीवी में तो दिखा रहे हैं कि गोरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, राइट। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपीयरेंस कभी मैटर नहीं करती, मैंने उस दिन महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था, और आज मैं एग्जाम्पल दूंगी एपीजे अब्दुल कलाम जी का। APJ Abdul Kalam ji, he didn't have a very handsome physical appearance, but what mattered was how beautiful he was inside. He is one of my inspiration, to be very honest, he is one of my inspiration. APJ अब्दुल कलाम इज माई इंस्पिरेशन। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन हमने कभी उनको जज नहीं किया इस बेसिस पे कि वो अच्छे दिखते थे या नहीं दिखते थे। हमने उनको इस बेसिस पे अपनी इंस्पिरेशन माना कि वो कितना अच्छा काम करके गए। ही इज स्टिल नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट, है ना। सो फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता। अगर आपके दिमाग में कभी भी कहीं से भी आया है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप गोरे नहीं हो, आप काले हो, आपके बाल लंबे नहीं है, आपके बाल छोटे हैं, आप नाटे हो, लंबे कुछ ज्यादा ही हो, ऐसा वैसा किसी ने भी बोला, तो उसको फटाफट ऐसे दिमाग से आज के आज ही डिलीट कर दो। भगवान दिमाग को बोलो डिलीट दैट ओपिनियन,
delete that fact from my mind that all this outer appearance, physical appearance matter, all that physical appearance matter. आप सब बच्चे ये देखने आते हो कि मैम कैसे रेडी हुई है, या ये सब देखने आते हो कि मैम आज क्या पढ़ाएगी? मुझे ये बताओ, आप सब ये देखने आते हो कि मैम आज कैसे दिख रही होगी, या ये देखने आते हो कि मैम आज क्या पढ़ाएगी? Obviously most of the people will say कि मैम आपका पढ़ाने का स्टाइल हमें अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का स्टाइल, आपका पढ़ाने का स्टाइल हमें अच्छा लगता है, दैट्स वाई वी कम टू अटेंड योर सेशन. तो यहाँ पे तो घोड़े काली की तो कोई बात हुई नहीं, मेरे फिजिकल अपीयरेंस की तो कोई बात हुई नहीं, और यहाँ पे दीनदयाल अंकल जी कह रहे हैं डायमंड इज कमिंग आउट फ्रॉम ब्लैक कोल. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. अगर आपको कभी कोई बोल दे दैट यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ, दैट यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ, उसको मन में डिस्क्यों कर दो कि इसका थॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसका थॉट, सेकंड पर्सन का थॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी. और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंफॉर्मेशन उतनी लो जितनी जरूरत हो, इंफॉर्मेशन उतनी लो जितनी जरूरत हो. क्योंकि आप जो रोज देखोगे, टीवी देखते देखते अगर आप ऐड देख रहे हैं, टीवी देखते देखते अगर ऐड देख रहे हैं, टीवी देखते देखते अगर ऐड देख रहे हैं, तो अननोइंगली आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं कि अच्छा ऐसा होता है, हमें ऐसे कंपेयर करना चाहिए, अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ये बुरा है, राइट? तो हमको उतनी ही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, वैसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए दैट एक्चुअली हेल्प अस इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन. आपको पता है टीवी का नाम किसने इडियट बॉक्स रखा था? टीवी का नाम किसी ने इडियट बॉक्स रखा था. इडियट बॉक्स इसीलिए रखा था क्योंकि उसके अंदर बहुत अननोइंगली हमारे दिमाग में बहुत अजीब इंफॉर्मेशन चली जाती है जो नहीं जानी चाहिए. हम लोग अननोइंगली किसी ना किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी एक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं जो कि सही नहीं है, किसी को कॉपी करने लग जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ देते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. यू शुड ऑलवेज हैव एन इंडिविजुअलिटी. और अपनी सेल्फ इमेज को इतना पॉजिटिव रखिए. यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज ऑफ योर्स. ऑलवेज अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज विल हैव अ लॉन्ग रन इन हिज और हर लाइफ. अ लॉन्ग रन इन हिज और हर लाइफ. अगर आप किसी को कॉपी कर करके चल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लोग आपको उन्हीं के नाम से जानने लग जाएंगे. यहाँ पे एक अच्छी, आज मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था फैन मूवी का. किस ने मूवी देखी है? फैन मूवी आई थी ना अभी शाहरुख खान की, किस ने देखी है? देयर वाज अ मूवी अभी आई थी थोड़े दिनों पहले, फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की, वेयर व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू लुक लाइक शाहरुख खान विद हिज फीचर्स. अपने फीचर्स से वो थोड़ा शाहरुख खान की तरफ लगने लगा था, लेकिन उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी. और अपेरेंटली व्हाट हैपेंड वाज ही स्टार्टेड मिमिक्रिंग, ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक शाहरुख खान. एंड व्हाट हैपेंड वाज सब उसको मिनी शाहरुख खान बुलाने लग गए. जहां पे भी जाता था सब उसको मिनी शाहरुख खान बुलाने लग गए और उसका असली नाम भूल गए. आप अगर किसी से कॉपी करते अपनी पर्सनालिटी, वो थोड़े दिन तक आपका काम आ जाएगी, थोड़ा फेम दे देगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको कभी काम नहीं आएगी. राइट? ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. और हमारी सेल्फ इमेज को कभी कभी हम खुद ही, हमारी सेल्फ इमेज को कभी कभी हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्यों? कंपेयर करके. क्यों? दूसरे इंसान से कंपेयर करके. जब हम उसको देखते हैं, हमारे को कभी कभी एक गलत इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चली जाती है कि हमें उसको अपने आप से कंपेयर करना है. वी शुड कंपेयर आवरसेल्फ विद द अदर पर्सन. वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द सेकंड पर्सन, दैट पर्सन इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल टुडे, और दैट पर्सन शर्ट इज लुकिंग मोर नाइस टुडे. यार माय शर्ट इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड इनफ. तो हमारे पास एक नेगेटिव अपनी एक अप्रोच आ जाती है, एक नेगेटिव ओपिनियन हमारे दिमाग में आने लग जाता है कि मेरे कपड़े तो अच्छे है ही नहीं, मेरे कपड़े तो अच्छे है ही नहीं. एंड व्हाट विल हैपन ग्रेजुअली इज, हम एक ओपिनियन बना लेंगे अपने लिए कि मैं कुछ भी पहन लूं, कभी भी पहन लूं, प्लीज कभी भी कुछ भी पहन लूं, कभी भी पहन लूं, मेरे पे तो अच्छा लगेगा ही नहीं, मेरे पे तो अच्छा लगेगा ही नहीं. वो स्टार्ट हुआ एक कंपैरिजन से और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया.
वो स्टार्ट हुआ एक कंपैरिजन से एंड यू एक्चुअली एक्सेप्टेड द थॉट कि ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आती है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी। मेघा प्लीज मैम, आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट। वाओ, स्पेस साइंटिस्ट जब बन जाओगे ना मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और मुझे पता है आप पक्का पक्का बनोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड, राइट? तो अब बात आती है कि एक स्टोरी की। ये स्टोरी मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये बताती है कि कभी कभी एक ओपिनियन आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। आपको पता है जब एक बेबी एलिफेंट होता है, जब एक छोटा एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट होता है, तो उसका जो मालिक होता है, उसका जो मास्टर होता है ना, वो उसको एक ट्री से बांध के रखता है, चेन से। वो उसको एक चेन से बांध के रखता है हमेशा कि वो कहीं भाग ना जाए, कि वो कहीं पे भाग ना जाए। और क्या होता है, लेकिन वो तो छोटा होता है, द बेबी एलिफेंट इज सो स्मॉल, तो वो उसके ऊपर उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने आप को चेन से हटा सके, वो अपने आप को चेन से हटा सके और वो भाग सके, ठीक है? तो होता क्या है, वो रोज ट्राई करता है, रोज हार जाता है, रोज ट्राई करता है, रोज हार जाता है, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो एलिफेंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब वो ट्राई करना ही छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो चेन है ये मुझसे कभी टूटेगी नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो चेन है ये मुझसे कभी भी नहीं टूटेगी। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन द एलिफेंट ग्रोज अप he stops trying to get rid of that chain, और इसीलिए बोला जाता है कभी भी अपने लिए कोई कभी भी कोई भी नेगेटिव ओपिनियन कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, जब आप उसको सोचते रहते हैं, when you actually think about that negative opinion of yours, what happens that it becomes your reality। जब एलिफेंट बड़ा हो जाता है उसके अंदर तो बहुत पावर होती है ना, वो तो एक पेड़ को भी उखाड़ के ले जाएगा, लेकिन होता क्या है, उसके दिमाग में उसने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ये जो चेन है कभी मुझसे टूटेगी नहीं, और वो बड़े होके ट्राई करता भी नहीं है। So always have a positive self image of yourself, right? समझ आए सबको? Yes Poonam, you are right. Everybody is right. We should not discriminate others. We should not actually किसी को भी हमें अपने opinions कभी किसी पे नहीं डालने चाहिए. We should not be judgmental. Judgmental का मतलब क्या होता है, किसी को बिना जाने पहचाने उसके लिए एक ओपिनियन थ्रो ऑफ कर देना, किसी के लिए एक ओपिनियन थ्रो ऑफ कर देना विदाउट नोइंग दैट द पर्सन इज नथिंग बट बीइंग जजमेंटल। सपोज आप आज एक पार्टी में गए हैं एंड you see a new person there and आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, and what you do is कि you start having a conversation, आप गॉसिप करने लग जाते हो उस बंदे के बारे में सेकंड पर्सन से, that आपने उसकी ड्रेस देखी थी, have you looked at a dress, what kind of dress that girl was wearing, what kind of dress that was wearing, was that a kind of a dress that one should wear in the party? Yes, we start pointing out our opinions about the second person whom we don't know. Even though आप किसी को जानते भी, even though you know the second person, you should not throw off any type of judgmental thoughts or any type of opinions on the other person, because जब आप judgmental हो जाते हैं, आपने आज किसी पे अपना एक suggestion फेंका, आपने आज अपने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या अपना ओपिनियन किसी के बारे में दिया, आप कल के लिए भी आप मोटिवेट हो जाएंगे कि लेट्स टॉक अबाउट सम अदर पर्सन, लेट्स इंडल्ज आवरसेल्फ अबाउट द सेकंड पर्सन।
थर्ड, फिर आप अगले दिन फिर यही काम करेंगे, क्या होगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। टू गॉसिप अबाउट अदर्स, टू बी जजमेंटल अबाउट अदर्स आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, नोबडी विल लाइक टू टॉक टू यू, नोबडी विल लाइक टू टॉक टू यू, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज टू गॉसिप एंड टू बी जजमेंटल विल बिकम योर वैल्यू। जो काम आप रोज करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। इट्स एक्चुअली सेड इफ यू डू सम वर्क फॉर 21 days इट्स अ हैबिट, एंड इफ यू कंटिन्यू टू डू इट फॉर 60 or 90 days इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। आपने सपोज किसी की गॉसिप करना 30 या 21 days तक रेगुलर अपनी मम्मी के साथ बैठ के, आप किसी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के रोज गॉसिप कर रहे थे, को पता है आज क्या हुआ था, मैं वहां गया था, वहां पे ये हुआ था, ऐसे करते हैं कोई किसी के साथ, तो क्या हुआ, वो आपकी हैबिट बन गई और सारे लोग आपको इसलिए जानने लग जाएंगे कि आप गॉसिप करते हैं। और जब सबकी ओपिनियंस आप सुनने लग जाएंगे कि यार ये तो बहुत गॉसिप करता है, फिर आपकी ये सेल्फ इमेज बन जाएगी, नेगेटिव सेल्फ इमेज, दैट am I not sufficient enough कि मेरे से लोग बात करें, am I not sufficient enough कि मुझसे लोग बात करें, and that will actually make a negative self image of yours in front of you। हर एक चीज किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होती है। डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट अदर्स, क्योंकि जब आप किसी पे नेगेटिव थ्रो कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट यू आर शोइंग योर थॉट प्रोसेस, योर वैल्यू सिस्टम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन। राइट और रॉन्ग, समझ आया सबको? यस और नो एवरीवन? Yes, love yourself always, you are the best creation of the world। मेरे सर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अपने आप से प्यार करिए। यहाँ पे एक मैं यही बोलने वाली थी, ये मेरा ही पॉइंट था। माय सर हैज एक्चुअली स्पीकन आफ्टर माय हार्ट। सो यहाँ पे बात आती है, सपोज आपकी नेगेटिव सेल्फ एस्टीम भी है, या अगर नेगेटिव सेल्फ एस्टीम नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर है, हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्रूव आवर सेल्फ इमेज? ठीक है, समझ आया सबको? राइट? तो पहला पॉइंट आता है, वी शुड एक्चुअली लव आवरसेल्फ। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। वी शुड एक्चुअली लव आवरसेल्फ। वी शुड नॉट फाइंड द अदर पर्सन हु शुड लव अस। वी शुड not find another person to love us, but we should love ourselves first। right? अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी पॉजिटिविटीज को एकदम राइज कर लीजिए। अपने अंदर ऐसी चीजें ढूंढिए जो बहुत अच्छी है, ऐसी चीजें मत ढूंढिए जो अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप उन चीजों को काउंट करेंगे that are not good in you, you will feel that you are not sufficient enough। always count the things that makes you feel positive about yourself, right? The next point that comes is कि feel that you are beautiful। It doesn't require anyone, किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है ये जानने की that you are beautiful or not। It doesn't require anybody's opinion to know that whether you are beautiful or not। Say to yourself every day when you look into the mirror, say this to yourself that I am beautiful। I am beautiful। अपने आप को रोज ये बोलिए कि I am so beautiful, I love myself so much। Do this for 10 days। Mark my words, do this for 10 days। Every time when you see in the mirror, do this, that say to yourself, I am so beautiful, I love myself so much, and see the drastic change in your personality। And see the drastic change in your personality। Right? Okay। ऐसी चीजें मत देखिए, जैसे मैंने अभी एड के बारे में बताया था, ऐसी चीजें मत देखिए जो आपके दिमाग में इनडायरेक्टली ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दे कि कंपैरिजन आने लग जाए आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी को लेके, आपके स्ट्रक्चर को लेके, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपके फीचर्स को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, कि एक आपका कंपैरिजन आने लग जाए। बल्कि ऐसी चीजें पढ़िए, मैं मंडे को आपको एक अच्छी सी बुक बता के जाऊंगी, 2-3 अच्छी बुक बता के जाऊंगी, वो जरूर पढ़ना। दैट आर वेरी पॉजिटिव बुक्स और आपको बहुत मजा आएगा उनको पढ़ के। ठीक है, मैं बता के जाऊंगी मंडे को। ठीक है, लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड बट डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। एब्सोल्युटली राइट। डोंट लीव मी ऑन मंडे। मेरा भी दिल नहीं है बच्चों मंडे को जाने का, पर क्या करें,
पर क्या करे, लव योरसेल्फ एंड केयर फॉर अदर्स. यस, you should always love yourself. I salute your positivity. Even I salute that you are so positive to say that I am positive. Because अगर आप जब किसी को compliment करते हैं, जब आप किसी को appreciate करते हैं, it actually requires a lot of strength, a lot of positivity to actually compliment others, right? Always accept who you are. Always accept who you are. चाहे आप गोरे नहीं हैं, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप छोटे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हम तो है ना, भगवान जी ने सबको यूनिक बनाया है. मैंने सबका बताया, मैंने उस दिन बताया था ना, भगवान जी ने इवन जो ट्विन बेबीज होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं बनाए. उन्होंने उनके भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं बनाए. तो हर एक इंसान यूनिक है. यू आर यूनिक एंड अप्रिशिएट योर यूनिकनेस एवरी डे. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. मैं अभी बोलूंगी सबको कि अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि मेरी बड़ी दीदी तो मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, मेरी वो वाली चाची मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, मेरी वो वाली कज़न है ना वो थोड़ी अच्छी दिखती है मुझसे, उसकी ना बॉडी बड़ी अच्छी है, तो मेरे को ना उनके जैसा बनना है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. डोंट compare yourself. Say to yourself every day, say to yourself every day that I accept myself the way I am, that I accept myself just the way I am. जब मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दिया था, I saw a drastic change in my personality. I saw a drastic change in my personality कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गई जैसे मैं थी. मैं अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गई जैसी मैं थी, और मैं अपने आप से प्यार करने लग गई कि आई अप्रिशिएट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम. आई डोंट नीड एनीबडीज ओपिनियन. नोबडीज ओपिनियन मैटर इन माई लाइफ. मेरी लाइफ के बारे में सिर्फ मेरा ओपिनियन चलेगा, और मेरे पेरेंट्स का ओपिनियन चलेगा, और सिर्फ मेरे मेंटर्स का ओपिनियन चलेगा, और किसी का ओपिनियन नहीं चलेगा कभी भी. क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे हैं, राइट? अपने मेंटर्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी, और आपके फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे हैं उनके अलावा किसी के ओपिनियंस मैटर नहीं करते. अगर आपका फ्रेंड अगर बोल रहा है ना, अगर आपका फ्रेंड आपको ये बोलता है कि यार तू ना अच्छी नहीं दिखती, तू अच्छा नहीं दिखता, यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर नॉट गुड एट ड्राइंग, so that doesn't mean, that is not your true friend. That is not your true friend. But the true friend is who actually appreciates you, who actually appreciates you for the person who you are. Accepting the other person just the way you are is the first step towards friendship. Is the first step towards friendship. Because आप किसी के शक्ल देख के उससे कभी दोस्ती नहीं करते, आप उसकी क्वालिटीज देख के उससे दोस्ती करते कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, ये इंसान बहुत सपोर्टिव है, दिस पर्सन इज वेरी इंस्पायरिंग, दिस पर्सन कैन एक्चुअली हेल्प मी इन फीलिंग पॉजिटिव, राइट? तो इसीलिए कभी भी अगर आपका कोई भी दोस्त आपको ऐसे बोलने लग जाता है दैट यू आर नॉट कैपेबल इनफ, आप कुछ नहीं कर सकते, तो समझ जाइए वो आपके असली दोस्त नहीं है. समझ जाइए वो आपके असली दोस्त नहीं है. समझ आया सबको? I don't anyone by me as I am unique. Yes, everybody is unique. Megha, don't leave please. Even I don't want to leave my students on Monday. पर क्या करें, मंडे को एक सोल्यूशन देके जाऊंगी मैं. Wait till Monday everyone. Rightly said. Thank you sir. Ma'am, thank you so much because everyone says to me like this, but I don't matter. I also have short hair. तो क्या हो गया, अपने घर की खेती है ना, बाल तो कहीं और से लाके तो नहीं लगाने पड़ते ना, ऐसे ऐसे करके उग जाएंगे फिर से. छोटे करवा लिए, गर्मी लगती है, मेरे को पसंद है. किसी ने बोल दिया ना छोटे बाल क्यों, मेरी पसंद है, इट्स माई लाइफ बिकॉज आई लाइक शॉर्ट हेयर. तो क्या हो गया? यस, ठीक है. यस माई फ्रेंड, अप्रिशिएट मी, वेरी गुड. मैम प्लीज डू नॉट लीव अस. इवन आई डोंट वांट टू लीव माई स्टूडेंट्स. Listen everyone, but do only what you want to do. Yes, always. अगर आपको कभी लगे ना कि माइंड और हार्ट के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि माइंड कह रहा है कि ये कर लो, दिल कह रहा है ये कर लो, ऑलवेज गो विद द हार्ट, बिकॉज माइंड हैज अ सेंस ऑफ रीजनिंग. दिमाग के पास एक सेंस है रीजन करने की, तर्क करने की, लेकिन दिल के पास वो थोड़ी देर शांत होकर बैठो एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द राइट. मैम प्लीज गिव योर पॉजिटिविटी. मैम माई सन सेज कि ये दीदी मारती भी है. नहीं, मैं नहीं मारती.
Please share your YouTube channel. Ma'am, my YouTube channel's name is Unleash Your Passion. It's on YouTube. आज ही सुबह मैंने एक नई वीडियो डाली है. मैम, I am Shreyansh. My mother and sister love your session. Thank you so much. Ma'am, please don't leave on Monday. Even I don't want to leave my students. You guys are making me emotional. Emotional होने के लिए Monday का दिन रखा है. Ma'am, I miss you. Please students, don't make me emotional. Monday को अच्छे से इमोशनल होएंगे, अच्छे से रो के जाएंगे, ठीक है? लेकिन Monday को I will give you a solution that how will be connected. ठीक है? मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली अपने स्टूडेंट्स को, because I know all of my students love me, right? Because ma'am, are you receiving my messages? Yes, Balram, I am receiving your messages. Ma'am, I miss you. Megan, I will also miss you, everyone. Ma'am, क्या heart always heart की सुननी चाहिए? Depends on the situation. I will miss you so much because when I attend your session, I feel so good. Thank you so much, Daulat Ram. Unleash your passion. Yes. Ma'am, your birthday is on 10 September. Yes. सब कुछ पता चल गया बच्चों को. मैम, मिस्ट्री बॉक्स अभी बताती हूँ. मिस्ट्री बॉक्स. मैम, आई विल मिस यू एंड आई विल मिस ऑल माई स्टूडेंट्स. मंडे को रोएंगे, आज नहीं रोना. मैम, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. थैंक यू सो मच. मैम, लिखकर बता दो अपना यूट्यूब चैनल. माई यूट्यूब चैनल नेम इज अनलीश योर पैशन. UNLEASHYOUR जितने भी मेरे को आप मेरे से कनेक्टेड रह सके वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं मंडे को आपको दूंगी, ठीक है? आज नहीं, मंडे को. बट माई थॉट्स, you are the best and positive person I met in my life. Thank you so much. Everyone is receiving a virtual hug from my side. ठीक है? सबको एक वर्चुअल हग मिल रहा है, सारे के सारे बच्चों को. मैम, आई विल मिस यू सो मच. आई विल मिस ऑल माई स्टूडेंट्स. तो ठीक है, तो आज के मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चलते हैं. आई विल वेरी वेरी मिस यू. आई विल ऑल्सो मिस यू एवरीवन. आई विल ऑल्सो मिस यू. थैंक यू सो मच. मुझे ना एक्चुअली मैं मंडे को सब कुछ आराम से लिख के यहाँ पे ना डायरी लेके बैठूंगी, सब कुछ लिख लिख के बताऊंगी, ठीक है? पक्का प्रॉमिस, राइट? सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मिस्ट्री बॉक्स फॉर द डे. We'll move towards the mystery box for the day. I like your session very much. You are very positive and you have good thoughts. Thank you everyone. Even is my video working everyone? Okay. Ma'am, please tell heart की सुनूं. हाँ जी, बिल्कुल दिल की सुननी चाहिए. Ma'am, I miss you so much. I will also miss every student of mine. पक्का promise. मंडे को मैं बोल रही हूँ, मंडे को हम अच्छे से रोएंगे सारे, ठीक है? मंडे को रो के जाएंगे लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है? और मंडे को मैं बोल रही हूँ आपके लिए सरप्राइज है, तो प्लीज वेट फॉर मंडे एवरीवन, राइट? तो अब हम चलेंगे अपने मिस्ट्री बॉक्स की तरफ. या सो मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चलेंगे आज. तो आज का मिस्ट्री बॉक्स है एक वर्कशीट. आज का मिस्ट्री बॉक्स है एक वर्कशीट. आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्कशीट फॉर यू पीपल इन विच देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव. जिन बच्चों की पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होती है और जिन बच्चों की नेगेटिव सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है? इन दो बच्चों के ऐसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है? उस वर्कशीट को आप पढ़ेंगे. वो वर्कशीट अभी मेरे सेशन के बाद अभी अपलोड हो जाएगी. मेरे सेशन के बाद अभी अपलोड हो जाएगी रावल डिजिटल मंच के फेसबुक पेज पे. तो आप वो वर्कशीट लेंगे एंड यू विल एनालाइज योरसेल्फ. यू विल एनालाइज योरसेल्फ दैट आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है या कौन कौन सी क्वालिटीज नहीं है. यस, टुमारो विल बी अ क्लास. कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि कल क्लास नहीं है. कल भी क्लास है और परसों हमारी लास्ट क्लास है. कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी. सारे बच्चे होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? मैम, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू? आई एम सीइंग एवरीवनस मैसेज एवरीवन. लेकिन तो अभी मिस्ट्री बॉक्स में आपको क्या करना है कि यू विल यूज योर वर्कशीट. व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द वर्कशीट विच विल बी अपलोडेड राइट आफ्टर द सेशन, राइट? तो आप लोग
उस वर्कशीट को लेंगे, उसमें पॉजिटिव जिसमें हाई सेल्फ स्टीम, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम वाले बच्चों की क्वालिटीज़ है, नेगेटिव वालों की क्वालिटीज़ है, आप पढ़ेंगे, उसको आप एनालाइज करेंगे अपने आप को कि मेरे अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आप एक छोटी सी वीडियो बताएंगे एंड व्हाट यू विल से इन द वीडियो दैट गुड मॉर्निंग मैम और गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज पूजा, I study in class suppose 10th, I am in this school and I am analyzing myself on the basis of the worksheet given in the mystery box for day 10 and what I found was that I am a positive person, जो भी qualities है उनका नाम लेना है, and on the other side I also found that I have some negative qualities also, right? I have some अभी बताती हूँ शैतानी बताती हूँ, 2 मिनट रुको, पहले आप मिस्ट्री बॉक्स सुनो। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अ वीडियो, आपने बोलना है दैट मैम दीज आर माई पॉजिटिव्स बट ऑन द अदर साइड आई ऑल्सो हैव सम नेगेटिव पॉइंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप उन नेगेटिव्स का भी नाम लेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरे को ये वाली वीडियोस चाहिए होगी क्योंकि मैं मंडे को इन सब चीज़ों का सोल्यूशन बता के जाऊंगी कि कैसे आप इन सब चीज़ों से ऊपर आके एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, अपने नेगेटिव हैबिट से कैसे ऊपर आ सकते हैं और एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, ठीक है। अभी टंटड़ा, अच्छा हाँ, तो टंटड़ा नहीं किया, देखो आपने टंटड़ा मिस्ट्री बॉक्स बता दिया, ठीक है। आज सारे बच्चों ने बहुत इमोशनल कर दिया तो खुश करके तो जाना पड़ेगा, तो एक छोटी सी शैतानी आती है आज मेरी बचपन की। सबको पहले ये बताओ, एवरीबॉडी प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो दैट सबको ये मिस्ट्री बॉक्स समझ आया, येस और नो। प्लीज लेट मी नो एवरीवन दैट सबको पहले मिस्ट्री बॉक्स समझ आया कि नहीं। Everybody is able to get what the mystery box for the day is. I need everybody's video so that I can actually analyze what are the positives of my students and what are थोड़े बहुत जो negatives हैं मेरे students के। और मंडे को पक्का मैं सबके solutions दे के जाऊंगी, मंडे को पक्का सबके solutions मैं दे के जाऊंगी, ठीक है। तो अब एक छोटी सी शैतानी आती है मेरी यहाँ पे, यस ओके गुड, अच्छी बात है, सब कुछ समझ आ गया। तो आई गेस आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ माई ऑफ स्कूल। तो अब मेरे दिमाग में शैतानी आई तब ना, आई गेस तब टच फोन नहीं होते थे ना, तब मेरी मम्मी के पास ना एक नोकिया का फोन था, रेड कलर का, बड़ा सुंदर सा, ऐसे फ्लैप वाला ना एक फोन होता था, ठीक है, बहुत अच्छा फोन होता था, बहुत सुंदर सा फोन था वो। अब मेरे दिमाग में एक शैतानी आई आपकी पूजा मैम के दिमाग में कि आज ना मम्मी का फोन छुपा के स्कूल ले जाते हैं, आज मम्मी का फोन छुपा के स्कूल ले जाते हैं। रिपीट, अच्छा हुआ ये था, आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, तो तब टच फोन्स तो नहीं होते थे, तो तब ना मेरी मम्मी के पास एक नोकिया का फोन था, रेड कलर का, वो ऐसे फ्लैप वाला होता था, ठीक है। तो वो फ्लैप वाला फोन था, मेरे दिमाग में शैतानी आई कि फोन आज स्कूल ले जाते हैं साइलेंट पे करके। तो मैं अपने बैग में ना अपनी मम्मी का फोन ले गई स्कूल, साइलेंट पे था फोन वो। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मेरे पापा की ना कार की चाबी वो भी ले गई, पता नहीं क्या हुआ था मुझे, मैं चाबी भी ले गई और फोन भी ले गई। अब मैं तो सुबह चली गई स्कूल अपनी कैब में बैठ के, अब पीछे से मम्मी पापा परेशान, फोन कहाँ चला गया, गाड़ी की चाबी कहाँ चली गई, पापा ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, मेरे पापा का खुद का बिजनेस है तो वो जा नहीं पा रहे थे ऑफिस, वो परेशान हो गए कि गाड़ी की चाबी कहाँ गई और फोन कहाँ गया। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था, उनको लगा क्या हो गया। अब मैं जैसे ही वापसी छुट्टी होने के टाइम मैं अपनी कैब में आके बैठी, आई सैट ऑन माई वो, और उसके पहले स्कूल में भी फोन आ गया था कि प्लीज़ आप स्कूल में वो बता दो कि पूजा गुलाटी को बुला के प्लीज़ आस्क हर वेदर शी हैज़ द फोन और नॉट। तो मैंने मना कर दिया कि मैं लेके नहीं आई, वहाँ पे मैंने शैतानी कर दी कि आज मैं लेके ही नहीं आई, मेरे पास नहीं है, चाबी भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है।
लेकिन कोई ऐसा करेगा नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मैं बहुत शैतान थी तो मैंने ये सब किया है और कोई नहीं करेगा। मैं पहले बता रही हूँ, कोई किसने किया और मेरे को किसी के पेरेंट्स ने बोला ना कि मैम आपसे सीख के बच्चे शैतानी कर रहे हैं, मैं सबकी पिटाई कर दूंगी, ठीक है। अब मैं घर आई वापस, तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा फ़ोन कहाँ है और चाबी कहाँ है, ठीक है। और फिर हुआ ये कि मैंने बोला कि वो तो मैं ले गई थी स्कूल। तो मेरी मम्मी कहती नहीं, उन्होंने मेरा बैग चेक किया था। मैं जैसे घर आई, छोटी थी, तो मम्मी जैसे डायरी निकाल के चेक करती थी क्या होमवर्क है, तो मम्मी ने ना बैग चेक किया मेरा। सो व्हाट शी फाउंड वाज द कीज ऑफ द कार, फोन। अब मेरी मम्मी ने मुझे बोला तुमने झूठ क्यों बोला, मैंने स्कूल में कॉल किया था, व्हाई यू लाइड। और मैं भागते भागते पूरे घर में भाग रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे उस दिन बहुत डांटा था। मेरे पापा को उस दिन शायद कुछ लॉस भी हो गया था, क्योंकि मैं गाड़ी की चाबी लेके एंड ही वाज नॉट एबल टू ट्रैवल। ही उनको दिल्ली जाना था और तब तो ऐसे कैब भी नहीं हुआ करती थी, जैसे ओला एंड ऊबर होती है, और मेट्रो भी नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़, राइट। तो मेरे पापा का शायद उस दिन लॉस भी हुआ था, क्योंकि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं थी और मैं गाड़ी की चाबी अपने साथ स्कूल के बैग में उठा के ले गई थी। लेकिन बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप सब बोलते हैं मैम शैतानी बता दो, तो मैं अपने बचपन की सारी शैतानियाँ बता रही हूँ आपको, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। अच्छी लगी शैतानी? यस और नो? नहीं अच्छी लगी आज की शैतानी या ज्यादा शैतानी हो गई है? यस, ओके। प्लीज किड्स डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ शैतानी। मेरी मम्मी लिख रही है कि ऐसी शैतानी कोई नहीं करेगा। मैम यू वर रियली नॉटी। यस, आई वाज वेरी नॉटी। मैं एक बार ऐसे बहुत देर पैसे निकालने थे मेरे बैग से, तो मैं सच्ची ले गई थी। वाह। नहीं, एक और नहीं, मैंने मंडे के लिए बहुत सारी रखी हुई है। अभी तुम ना फिर सारी अभी बोल दोगे, मेरे पास मंडे के लिए बचेगी नहीं फिर, ठीक है। मंडे को पक्का, ठीक है। मैम यू आर वेरी नॉटी। यस, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव। थैंक यू सो मच ट्रैवल डिजिटल मंच, वैसे तो जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलाया, जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, और जैसे मैं आप इतने अच्छे अच्छे बच्चों से मिल पाई। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब है। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज जाके अभी कर देना, ठीक है। मंडे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस है आपके लिए। आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, कैसे मेरे से